हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सबके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग करने वाली हूँ। देखिए, रात का समय है, सब कुछ शांत है, बस दिल के अंदर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या वो भी तुम्हें याद करते हैं जैसे तुम कर रहे हो? क्या उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ बातें छुपी हैं या नहीं, या सिर्फ आप ही लोग याद कर रहे हो? हाँ, आज हम टैरोट के ज़रिए देखते हैं कि तुम्हारे पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनके दिल के राज, उनके इमोशंस और वो चीज़ें जो शायद उन्होंने कभी कह नहीं पाए हैं। सो एक डीप ब्रेथ लीजिए सबके सब, अपने पर्सन को याद करो और चलो शुरू करते हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट एनर्जी रेजोनेट करनी होगी तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट नहीं हो पाएगा, राइट। वेट, सो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर्स के थॉट। और ये जो रीडिंग है ना, ये सभी के लिए है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, ये सब के लिए है वो रीडिंग। सो फर्स्ट कार्ड क्या है? द सन का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, कंटेम्पलेशन, द हेरोफेंट। कार्ड्स दिख रहे हैं आप सभी को ना? ओके, आई विल सेट दैट। ओके, वेट, द डेविल एंड ओके एंड द हैंगमैन। सिचुएशन बड़ी बायस सी लग रही है गाइस। सबसे पहले मैं कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप अभी लाइक किस सिचुएशन में है। अपना जो भी कमेंट डालेंगे उसके बाद आप आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट दिस इज़ द लास्ट कार्ड। ओके, सो बेसिकली ये जो रीडिंग है ना, ये ऑन एंड ऑफ वालों के लिए या फिर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उन सभी के लिए है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले द सन का कार्ड। तो ये जो सन का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आप उन्हें उन लाइफ की एक रोशनी हो, एक वार्मथ, समझ रहे हो ना, कि जहाँ वो अपने आप को सेफ और खुश महसूस करते होंगे, वो आपको सोचकर स्माइल करते हैं। लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि देख रहे हो ना आप, अगला ही कार्ड ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स का है, जो दिखाता है कि उनके दिल में अभी भी पेन है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेकअप से आप गुजरे हो, या हार्श वर्ड्स आपने कहे हो, उन्हें अंदर से उनको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। वो रात को अक्सर सोचते हैं, काश मैंने उस दिन ऐसा कहा ना होता। या तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, या आपने, वाइसा वर्सा हो सकता है। कहानी आपको पता है रियल क्या है। नेक्स्ट कार्ड जो आया, पेज ऑन पॉइंट्स का, राइट। सो ये एनर्जी बताती है कि वो अब भी एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। वो सपना देखते हैं आपके साथ एक नई न्यू बिगनिंग का, बट क्योंकि आपके साथ उन्हें प्लेफुल, पैशनेट, लेकिन थोड़ा इमेच्योर, उनके अंदर एक्साइटमेंट तो है पर कॉन्फिडेंट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत वीक है। आप, एक होता नहीं है किसी इंसान के साथ एक कंफर्ट, चाहे वो दुनिया में किसी के भी साथ रह ले, किसी से भी बात कर ले, पर एक व्यक्ति होता है जिसके साथ आदमी कंफर्ट जोन फील करता है, वो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के। अब वैसे तो उनके जो थॉट्स हैं ना क्लियर हो जाते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करें, बिना पास के बोझ के, राइट। लेकिन जब रियलिटी के बारे में सोचते हैं ना, तो वो रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, चीज़ें आप बेटर जानते हो, है ना। अगर एनर्जी रेजोनेट अब तक आपसे मतलब हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप ही की रीडिंग है। अगर नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना कीजिए, राइट। फोर ऑफ कप्स क्या कहता है? ये क्लियरली दिखता है कि वो इमोशनली ड्रेन्ड है कहीं ना कहीं। वो बैठकर यादों में खो जाता है और सोचते हैं कि क्या आप अब उसके बारे में सोचते हो, राइट। ये आपके पर्सन सोचते हैं
क्या आप उनके बारे में सोचते भी हो या सिर्फ वही आपके बारे में ड्रीमिंग करते हैं? उन्हें लगता है उनका ऑफ़र, उनका लव आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये शायद यूनिवर्स उनके सामने कुछ ऑप्शंस ला रहे हैं, पर उनका फोकस सिर्फ आप ही हो। हीरोफेंट क्या बता रहा है कि उनके माइंड में ना अब स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के थॉट चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बार सीरियस हो, एक रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं पर स्पिरिचुअल बॉन्ड हो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये डेविल की जो एनर्जी है ना, वो क्या सोचती है कि उनके जो डार्क थॉट्स को दिखा देती है कि जो उनका ऑब्सेशन है, कंट्रोल, गिल्ट, वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपसे कहीं ना कहीं वो ऑब्सेस्ड हो, चाहे वो फिजिकली हो या आपके थॉट्स के बारे में हो, कुछ भी हो। कभी कभी उनके थॉट्स ना थोड़े नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा लेते हैं, जहाँ वो आपके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, राइट। रात की नींद उनसे छीन गई है, जैसे उनका माइंड ओवर थिंकिंग से भरा है, रिग्रेट, एंग्जाइटी और बहुत कुछ वाले क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते हैं। वो सोचते हैं क्या मैं सब ठीक कर सकता हूँ, क्या अब भी चांस है। और लास्ट में जो ये हमारा हैंगमैन आता है, वो तो आपको दिख ही रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या कहता है कि वो कहीं अभी स्टक है अपनी लाइफ में कहीं, राइट। एक्शन लेने से पहले ही वो अपनी लाइफ और कनेक्शन को एक नया पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हों, पर अभी डिसीजन के फेस में नहीं है, राइट। सो ओवरऑल ये आपकी रीडिंग कह रही है और पर्सन आज भी आपको दिल से मिस करता है। उन्हें लगता तो है कि लाइक वो आपके पास हैं, बात करें उनके लेट लाइट थॉट्स में तो यही दिख रहा है कि वो आपको मन ही मन बहुत याद करते हैं, राइट। और वो सारे मोमेंट्स घूमते हैं उनके दिमाग में जो कभी कभी उन्होंने आपके साथ फील किया है। वो जो टॉन है, एक तरफ दिल चाहता है कि सब कुछ वापस लाएं और दूसरी तरफ उनका ईगो भी है कहीं ना कहीं, और गिल्ट उन्हें रोक रहा है। तो यूनिवर्स क्या कह रहा है आपके लिए कि अगर ये कनेक्शन डेस्टाइंड है ना, अगर यूनिवर्स सच में चाहते, देखो मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगी, मैं क्लियर बात कहूँगी, अगर ये डेस्टाइंड है तो राइट टाइम पर सब कुछ बैलेंस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपने दिल को हील होने दो। अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। जो सच्चा कनेक्शन होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, बस एक पॉज लेता है ताकि दोनों सोल्स रेडी हो सके एक नए चैप्टर के लिए, राइट। सो चलते हैं फिर। अगर इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड।